दोस्तों ये नारुतो एनिमे की सबसे पहली मूवी है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहां काफी सारे सैनिक यानी कि निंजा जमीन पर पड़े हुए हैं। जिसमें से जो एक जख्मी और काफी थका हुआ निंजा है वो बोलता है अब हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हमारे इस जर्नी में हमें सिर्फ नाकामयाबी ही मिल रही है, शायद यही हमारा अंत है और हमें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी उनकी राजकुमारी गाला उनसे बोलती है मुझे यकीन है हमारी मंजिल जरूर मिलेगी हमें, और हमें हार नहीं मानना है। तभी वहाँ एक इविल निंजा आता है और बोलता है अब तुम लोग को इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं। तभी सैनिक उठकर बोलते हैं माओ क्या ये सब तुम्हारी चाल थी। तभी वो इविल निंजा अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सभी मरे हुए सैनिकों को यानी निंजास को जिंदा कर देता है, और राजकुमारी और उनके सैनिक मुर्दे निंजा से लड़ते रहते हैं। तभी वो इविल निंजा अपना एक और जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसके अगेंस्ट में राजकुमारी अपना रेनबो चक्र का पावर इस्तेमाल करती है और उसे आसमान में फेंक देती है जैसे कि वो टीम रॉकेट हो। और तभी हमें नारुतो देखने को मिलता है, जो कि ये मूवी देख के काफी मोटिवेट होता है और बोलता है मुझे भी हार नहीं मानना है। तभी हम देखते हैं नारुतो, सासुके और साकुरा थिएटर की छत से उल्टा लटक कर ये मूवी देख रहे हुए, और उसी वक्त थिएटर का कर्मचारी उन्हें देख लेता है और वो आगे चिल्ला के बोला है तुम वहाँ ऊपर लटक के क्या देख रहे हो। तभी नारुतो का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि वो काफी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कर्मचारी उसके पास आके बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बिना पैसे दिए मूवी का मजा ले रहे हो। तभी सासुके नीचे उतरता है और उसे अपना टिकट दिखाता है। तभी कर्मचारी बोलता है क्या तुम लीफ विलेज के निंजा हो। और तभी नारुतो फ्लैक्स करने के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हाँ मैं हूँ लीफ विलेज का महान निंजा नारुतो उजुमाकी, और मैं बनूंगा एक दिन लीफ विलेज का होकागे। तभी वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और नारुतो के ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंस गाला बोलते हैं आओ हम चले इस रेनबो के पार, और वो मूवी खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं खुला आसमान में कौवा उड़ रहा है, और तभी वो सीन नीचे जाते हैं पोस्टर की तरफ, और पोस्टर से नीचे जाते जाते हम देखते हैं नारुतो को कि नारुतो उस पोस्टर को काफी निहार रहा है। और फिर हम पूरा मैदान देखते हैं जो कि काफी डोरेमोन वाला प्लेग्राउंड रहता है, जहाँ सासुके, साकुरा और नारुतो बैठे होते हैं। और नारुतो बोलता है ये मूवी काफी मजेदार थी, मुझे काफी मजा आया है। तभी साकुरा आकर जिससे बोलती है तुम ये बोल क्या रहे, तुम्हारे वजह से हमें स्टेटस से निकाला गया है और अब हमें दोबारा अंदर भी नहीं जाने देंगे। तभी साकुरा बोलती है नित्ची कितना हैंडसम था जिसने सुकेकारू का रोल किया है उसमें। लेकिन तभी साकुरा पीछे देखकर सासुके को बोलती है लेकिन तुम सबसे बेस्ट हो सासुके। नारुतो उसको बोलता है तुम्हारी मर्दों में पसंद इतनी बेकार क्यों है। तभी साकुरा उसे गुस्से में बोलती है क्या कहा तुमने। नारुतो बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर नारुतो थोड़ा रिलीफ फील करता है और वापस उस पोस्टर को देख के बोलता है कि क्या प्रिंसेस गाला जैसी इस दुनिया में कहीं और होगी भी, क्योंकि अगर निंजा के तौर पे मुझे इसके प्रोटेक्शन का मौका मिले तो मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। तभी सासुके बोलता है ये तो चूतिया गैस है, ये सिर्फ एक मूवी ही है। तभी साकुरा बोलती है काकाजी सेंसे का है हमेशा की तरह लेट है, उन्होंने हमें ये मूवी देखने के लिए बोला क्योंकि ये हमारे अगले मिशन का हिस्सा भी है और अब वो हमें कहीं दिख भी नहीं रहे। तभी हमें घोड़े की चलने की आवाज़ नहीं दौड़ने की आवाज़ आती है और तीनों अलर्ट हो जाते हैं। तभी उस दीवार के पीछे से घोड़ा उड़ कर आता है, जिसमें हम देखते हैं प्रिंसेस गाला बैठ करके जा रही होती है, और उसके बाद नीचे जो दरवाजा है उस दीवार का वो खुलता है और काफ़ी सारे घोड़े वहाँ से जाते हैं और नारुतो को धक्का मिलता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और उसी वक्त नारुतो, सात्या, साकुरा तीनों उन लोगों के पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्रिंसेस गाला का लोग पीछा कर रहे हैं, उसे हार्म करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं प्रिंसेस गाला का घोड़ा पूरे बाजार में दौड़ रहा होता है और काफ़ी उतंगी मचा रहा होता है, और वो जो सैनिक के घोड़े का वो भी पीछे दौड़ रहे हैं। और सासुके और साकुरा और नारुतो की टीम इन सैनिक के घोड़ों को काफी मजा भी चखा रही है और गाला को बिना किसी मुसीबत के आगे जाने का रास्ता भी दे रही है। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस गाला का घोड़ा और वो एक जाहिर होता है कि पीछे वो सैनिक आकर के तेल की शीशी फेंक देते हैं, जिससे घोड़ा फिसल जाता है और वो सैनिक उस प्रिंसेस के ऊपर कूद पड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर चलता है कि वो तो साकुरा है, वो अपना जुत्सु का इस्तेमाल कर रही थी। और उसी वक्त जो उनका सैनिक का कैप्टन होता है वो आता है और बोलता है कि आके हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन तभी सासु के पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके, और वो कैप्टन अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। और वो जो सैनिक होते हैं वो सासुके को देखकर काफी डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। तभी साकुरा उनको हरा देती है और उन सबको बांध देती है। तभी उसको काकाशी वहाँ पे आता है और जो सैनिक बंदे हुए था, जो कैप्टन बंदे हुए थे, उन्हें आज़ाद करता है और बोलता है हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी काकाशी हमें बताता है कि इन्होंने हमें मिशन के लिए बुलाया है और हमारा मिशन है प्रिंसेस गाला को प्रोटेक्ट करना, और ये जो सामने दिख रहे हैं ये प्रिंसेस गाला के मैनेजर हैं। फिर हम देख रहे होते हैं दूसरे हिस्से में प्रिंसेस गाला अपने घोड़े के साथ एक नदी के किनारे पे होती है जहाँ नारुतो भी होता है। नारुतो प्रिंसेस गाला का बोलता है क्या तुम सच में प्रिंसेस गाला ही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मूवी देखी जो कि काफी लाजवाब थी। तभी प्रिंसेस गाला अपने घोड़े में बैठ करके वहाँ से चली जाती है और वो घोड़ा नारुतो को धक्का दे करके पानी में गिरा देता है। और जब प्रिंसेस गाला अपने घोड़े के साथ आगे जा ही रही होती है तभी देखते कि नारुतो वापस से पीछे आ रहा है और उनकी मूवी की तारीफ कर रहा है।
लेकिन तो ये प्रिंसेस गाला अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन नारुतो हार मानने वाले में से नहीं था। वो घोड़े के पीछे जाकर के बैठ जाता है और प्रिंसेस गाला को बताता है मुझे आपकी मूवी काफी लाजवाब लगी और उसने मुझे काफी मोटिवेट किया है मेरे होकागे बनने के ड्रीम में। होकागे यानी कि मेरे लीफ विलेज में सबसे हाईएस्ट रैंक का निंजा होता है। उसे ये बता ही रहा होता है, पर प्रिंसेस गाला उससे कोई भाव नहीं ले रही होती है और तभी वो अपने घोड़े की स्पीड और बढ़ाती है। और देखते हैं हम वो एक गाँव में जा रहे होते हैं, तभी उस घोड़े की स्पीड इतनी होती है कि प्रिंसेस गाला का जो कपड़े का हिस्सा होता है वो एक लकड़ी में फंस पर फट जाता है और नारुतो भी उसको बोलता है कि हम कुछ ज्यादा तेज नहीं जा रहे। लेकिन तभी कुछ बच्चे उस वक्त रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और घोड़ा अपने आप ही रुक जाता है, इसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे थे वो प्रिंसेस गाला को जानते थे क्योंकि उन्होंने भी उसकी मूवी देख रखी थी। तो बच्चे प्रिंसेस गाला को आकर के बोलते हैं क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिल सकता है, क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। प्रिंसेस गाला बोलती है ये ऑटोग्राफ का बेकार की चीज़ है और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं हमें ऑटोग्राफ दो, हमें ऑटोग्राफ दो। नारुतो ही बोलता है मैं ऑटोग्राफ दे दूँ दीदी, हमें ऑटोग्राफ दे दो। लेकिन वो नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद आसपास के लोग देख के बोलते हैं इसकी एक मूवी क्या हिट हो गई, ये आपने हमको बड़ी महारानी समझने लगी है। नारुतो को ये देख के थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि काकाशी, सासुके और साकुरा एक मूवी के सेट पर होते हैं। यहाँ वो डायरेक्टर, उसके असिस्टेंट और हाँ प्रिंसेस गाला के मैनेजर से बात कर रहे थे, जहाँ हमें प्रिंसेस गाला का असली नाम पता चलता है कि उसका असली नाम है यूकी। और तभी हमें पता चलता है कि प्रिंसेस गाला जो एक मूवी है, जो कि एक निंजा मूवी है, वो उनकी पहली मूवी होने वाली है जो कि अब्रॉड में होने वाली है और उसकी शूटिंग वो चालू करने वाले हैं जो कि होने वाला है लैंड ऑफ स्नो में। लेकिन जब से लैंड ऑफ स्नो की बात निकली है तब से यूकी मूवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, यानी प्रिंसेस गाला मूवी बनाने के लिए तैयार नहीं है और वो भागते फिर रही है। और तभी हमें पता चलता है कि लैंड ऑफ स्नो में शूटिंग करने के लिए प्रिंसेस गाला के मैनेजर नहीं बताया है हमें, क्योंकि जो प्रिंसेस गाला का पावर है रेनबो चक्रा, वो लैंड ऑफ स्नो में काफी अच्छे से निखर कर आएगा जब वहाँ पे शूटिंग होगी। और तभी डायरेक्टर काकाशी को बोलता है कि तुम भी कभी लैंड ऑफ स्नो में गए थे ना काकाशी। काकाशी बोलता है हाँ, लेकिन ये काफी पुरानी कहानी है और वहाँ का बर्फ कभी हटता ही नहीं है। तभी साकुरा बोलती है हाँ मैंने भी सुना, वहाँ पूरे साल हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। लेकिन सासुके बोलता है लैंड ऑफ स्नो यहाँ से काफी दूर नहीं है। लेकिन डायरेक्ट बोलता है कि अब वही एक प्रिंसेस गाला का चेहरा बन चुकी है और उसके अलावा हम किसी को कास्ट भी नहीं कर सकते। और भले ही वो इस शूटिंग से भाग रही हो, लेकिन वो काफी अच्छी एक्ट्रेस है, इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है। वो बोलता है काकाशी को चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसी के साथ फिल्म बनानी है और इसीलिए हमने तुम्हें हायर भी किया है, तो तुम्हें प्रिंसेस को जल्दी ढूंढना होगा। तभी कट टू द सीन हम प्रिंसेस को देखते हैं कि वो जैकेट पहन के छुप छुपाते कहीं जा रही होती है, लेकिन नारुतो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी उससे जितना दूर भाग रही होती है नारुतो उसके पीछे पीछे आते रहता है, वो जितना दूर भाग रही है नारुतो उसके पीछे पीछे जा रहा है। तभी नारुतो युकी को पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। तभी युकी हार मान के बोलते है ठीक है लाओ मैं तुम्हें ऑटोग्राफ देती है। लेकिन जब नारुतो खुशी के मारे देख रहा होता है कि वो कैसे साइन कर रही है, तभी प्रिंसेस नारुतो पर पेपर स्प्रे कर देती है और उसके आंख में काफी जलन हो रही होती है और तभी वो अपना आंख मलते मलते जाके पीछे टकरा जाता है और पीछे का सारा सामान उसके ऊपर गिर जाता है। और प्रिंसेस बोलती है तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए और उसके सामने ही ऑटोग्राफ फाड़ करके वहां से चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक बाहर में अल्कोहल ड्रिंक कर रही होती है और पीछे से एक बंदा उठ करके उसकी तरफ आ रहा होता है। जब वो बंदा प्रिंसेस के पास पहुंचने ही वाला होता है तभी वहाँ पे नारुतो आकर के उस पर चिल्लाने लगता है और वो बंदा चुपके से वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी नारुतो और प्रिंसेस के बीच में काफी बहस हो रही होती है और जो प्रिंसेस का मैनेजर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और साकुरा, काकाशी और सासुके भी वहीं पे आते हैं और मैनेजर उसको मनाता है कि तुम्हें लैंड ऑफ स्नो चलना ही होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है शूटिंग करने के लिए। लेकिन वो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लैंड ऑफ स्नो जाना ही नहीं है। आखिर लैंड ऑफ स्नो में क्या राज छुपा है ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और फिर वो मैनेजर प्रिंसेस वालों को काफी मना रहा होता है कि चलिए हमें शूटिंग पे जाना ही होगा, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही होती। तभी काकाशी अपना सारिंगन यूज करके उसे बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जो बाहर खड़ा होता है वो बोलता है प्रिंसेस के पास अभी भी वो हार है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कट टू द सीन हमें किसी जगह पर जाता है जहाँ पर 3 निंजा सर झुकाए खड़े होते हैं और बीच में होता है उनका लीडर जो प्रिंसेस गाला ही स्नोलैंड की प्रिंसेस है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन तभी उसमें से एक सैनिक बोलता है लेकिन इस बार उसके गार्ड में काकाशी भी है। यहाँ पे दूसरी सैनिक बोलती है कि काकाशी भी है, तब तो इस लड़ाई में और मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि वो चारों प्रिंसेस गाला की मूवी देख रहे होते हैं और फिर सीन कट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस गाला का बचपना जहाँ वो अपने फादर के पास जा रही होती है और उसका फादर उसको बोलता है तुम आईने की तरफ देखो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाई देगा। और तभी हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस गाला एक बर्फ में जमी हुई है और एक वो पानी में डूब जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो अपना सर पकड़ के बोलते क्या हम कहीं समुद्र में है, क्या मेरा सर काफी दर्द दे रहा है। तभी मैनेजर बोलता है कि हाँ हम बिल्कुल एक नाव पर ही हैं और हम जा रहे लैंड ऑफ स्नो की तरफ। और ये भागते हुए जाती है बाहर और देखती है वो तो सच में किसी नाव पे है
और चिल्ला के बोलती है, क्या सच में वहाँ जा रहे? और फिर हम देखते हैं कि आसपास काफी फिल्म के सेट भी लगे होते हैं। फिर हम देखते हैं उस सेट पर मेकअप आर्टिस्ट प्रिंसेस गाला का मेकअप कर रहे होते हैं। तभी कैमरा रोल करके पहुंचता है नारुतो, सासुके, साकुरा और काकाशी पर, जहाँ पर नारुतो बोलता है कि प्रिंसेस गाला का ये रूप देख करके अब तो मेरे उनसे कहीं बनने वाली नहीं है। जिसमें काकाशी बोलता है, भले तुम्हें कैसा भी फील हो रहा हो, पर ये हमारा मिशन है और काफी इम्पोर्टेंट मिशन है। नारुतो बोलता है, क्या एक मिशन है? काकाशी बोलता है, हाँ, ये एक ए रैंक मिशन है। इसमें नारुतो शॉक हो जाता है। इसमें सासुके बोलता है, मुझे नहीं पता था कि एक एक्ट्रेस को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। काकाशी इसमें बोलता है कि हाँ, फेमस लोगों के काफी दुश्मन होते हैं और उसमें हमें पता भी नहीं होता है कि इनका दुश्मन कौन होगा, इसलिए हमेशा हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा इसके लिए। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पे कैमरा रोल होता है और डायरेक्टर बोलता है, एक्शन। फिर उसी वक्त प्रिंसेस गाला का एक्टिंग शुरू हो जाता है। बोलते हैं, शुरू आखिर तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हुआ? उसी वक्त शुरू बोलता है, प्रिंसेस गाला, शायद अब मैं आपका कोई भी काम का नहीं हूँ, मुझे मर जाना होगा। और उसी वक्त एक्टिंग करते वक्त वो प्रिंसेस गाला कट बोलती है और अपने मैनेजर को बुलाती है, जल्दी आंसू का ड्रॉप लाओ, मेरा आँख सूख गया है। और वो मैनेजर आता है भाग करके और उसके आंखों में ड्रॉप डालता ताकि उसके आंसू निकले। और फिर सीन कंटिन्यू होता है। और ये देख करके नारुतो और साकुरा, जो कि मूवी के बहुत बड़े फैन थे, उनका काफी बड़ा इमेजिनेशन टूटता है, जो कि तुम्हें उन लोगों के चेहरे से दिख रहा होगा। फिर तभी वो नाव एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ काफी बड़ा बर्फ का ढांचा होता है और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं इससे आगे कैसे निकले, क्योंकि स्नोलैंड अभी बहुत दूर था। लेकिन डायरेक्टर बोलता है, क्योंकि वो डायरेक्टर है, उसे पता चल जाता है कि यह सीन काफी मजेदार रहेगा हमारे नेक्स्ट शूट के लिए। तो सभी लोग उस नाव से उतर जाते हैं और अपने नेक्स्ट शूट की प्रिपरेशन करते हैं, सारे सेट्स लगाते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम वो वाला सीन देखते हैं जिसमें माओ उन तीनों पे अटैक करता है और अपनी जुत्सु इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी पीछे से एक हमला होता है और काकाशी आकर के उन्हें बचाता है। और फिर हमें देखने को मिलते हैं वही 3 निंजा जो हमें उससे पहले देखने को मिले थे, और वो काकाशी और उनके पुरुष पर अटैक करते हैं ताकि वो प्रिंसेस गालो को यहाँ से ले जा सके, क्योंकि उसके पास जो हार है वो काफी कीमती है और उन निंजास को वही हार चाहिए उससे। इनका काकाशी समझ जाता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि वो निंजा पहले भी काकाशी से लड़ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंसेस पर हमला हुआ था उसके बचपन में उसे काकाशी नहीं बचाया था। लेकिन हमें यही पता चलता है कि वो जो निंजास है वो काकाशी से काफी पावरफुल है, क्योंकि काकाशी जब उस मिशन पे गया था प्रिंसेस को बचाने के लिए तो उसे भागना पड़ा था और वो निंजास को हरा नहीं पाया था। और वही सेम लड़ाई यहाँ पे भी शुरू हो जाती है और हमें देखने को मिलता है एक अच्छा खासा बैटल, जो जुत्सु का बैटल, जहाँ निंजास अपने अपने जुत्सु इस्तेमाल कर रहे हैं और नारुतो, सासुके, साकुरा प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाकी लोगों को बोलते हैं, तुम वापस से शिप में जाओ सारा शहर का सामान लेकर के। सभी लोग शिप की तरफ वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वो जो प्रिंसेस होती है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है, जिसकी वजह से सासुके, नारुतो और साकुरा को काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसे बचाना पड़ता है और ये सारे निंजास इन लोगों पर अटैक करते हैं। ये सीन देखने में काफी मजेदार तो है और काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है। फिर हम काकाशी उस निंजा का लड़ाई देखते हैं जिससे काकाशी 10 साल पहले भाग गया था दर करके। लेकिन इस बार काकाशी अपने शारिंगन का इस्तेमाल बहुत बखूबी जानता है, तो वो जो होता है उस निंजा का जो जुत्सु होता है उसे कॉपी कर लेता है और सेम जुत्सु उसके ऊपर अप्लाई करता है और उन दोनों की लड़ाई काफी मजेदार होती है। और दूसरी तरफ वो जो राजकुमारी होती है वो तो जा ही नहीं रही होती है कहीं पर, और यहाँ पे नारुतो के ऊपर भी अटैक हो रहा होता है और वो इस निंजा से काफी अच्छे से लड़ रहा होता है। और काकाशी भी अपने उस निंजा से लड़ाई छोड़ करके वापस आ जाता है नारुतो को बचाने के लिए और बाकी लोगों को सेफली शिप पर पहुंचाने के लिए। जिसमें नारुतो काकाशी से पूछता है कि हम इन पे कितनी बार कर रहे हैं, इनको अफेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें काकाशी बताता है इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनका आर्मर है, अगर आप उस आर्मर पे चक्कर का इसको अटैक कर रहे हैं तो उसके कोई यूज नहीं होगा, वो उल्टा रिपेल करेगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग निंजुत्सु इस्तेमाल करके उन जैसे नहीं लड़ सकते। काकाशी अपना वाटर जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो जो दूसरा निंजा होता है अपना आइस जुत्सु इस्तेमाल करता है। अब वो दोनों के जुत्सु आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जो कि देखने में काफी मजेदार भी होता है। और दूसरी तरफ वो राजकुमार अपने के सहल नहीं रोती है और साकुरा उसे बचाने की कोशिश करती है। उससे वक्त एक निंजा उसे पकड़ने के लिए आता है और रस्सी फेंकता है राजकुमारी को बंदी बनाने के लिए, लेकिन साकुरा उसे काट देती है। लेकिन वो निंजा साकुरा पर भी अटैक करने आ ही रहा होता है कि नारुतो इस निंजा पर अटैक कर देता है जिसमें वो नारुतो को उड़ा के फेंक देता है एंड देन वो वापस से उस प्रिंसेस पर अटैक करता है। पर साकुरा बीच में आती है और साकुरा हार्म हो जाती है, बट सम रीजन वो प्रिंसेस अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ सासुके एक दूसरी निंजा से फाइट कर रहा होता है जो कि अपना आइस जुत्सु इस्तेमाल करती है, बट सासुके वो होशियार है। जब उसके ऊपर आइस का अटैक हो रहा होता है तो वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु करके अपने आप को एक बॉम्ब से रिप्लेस कर देता है, जिससे वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है एंड देन वो निंजा उस बॉम्ब की चपेट में आने वाला होता है, बट वहाँ से बच जाता है।
देन कट टू द सीन, हम देखते हैं काकाशी को दिख जाता है कि उसके स्टूडेंट्स अब मुसीबत में हैं। काकाशी वहाँ से ड्रिप करता है, लेकिन जो जिस निंजा के साथ लड़ रहा होता है वो अपना जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिससे वो वेल को समन करता है। और सेम काकाशी उसके जुत्सु को कॉपी करके वो भी वेल को समन करता है, और वो जो आइस से बड़ा चट्टान था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग वापस से जहाज में चले जाते हैं। उतना ज़्यादा कुछ डेडली नुकसान नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं काकाशी उस प्रिंसेस के बगल में खड़ा है और उसके हाथ में वो हार है, और वो उस हार को हाथ में लेकर के 10 साल पुरानी चीज़ों को याद करता है। और उसी वक्त मैनेजर आ जाता है वहाँ पर, और वो उसे बताता है कि हम स्नोलैंड के पोर्ट पर पहुँच चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उस पोर्ट पर सभी लोगों ने अपना सेट निकाल लिया है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। अब इन्हें बात सुनने को मिलता है, क्योंकि मैनेजर आप सबको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो प्रिंसेस एक्चुअली में प्रिंसेस है कैसे। लेकिन नारुतो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। वो बोलता है वो प्रिंसेस इसीलिए क्योंकि वो मूवी में प्रिंसेस का रोल कर रही थी, है ना, और क्या हो सकता है। लेकिन काकाशी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रिंसेस है लैंड ऑफ स्नो की, क्योंकि इसे 10 साल पहले मैंने ही बचाया था। अभी वो मैनेजर भी एक्सप्लेन कर रहा था उसी सेम चीज़ को। अच्छा, मैनेजर बताता है जब वो अपॉइंट हुआ था तब उसने देखा था कि वहाँ के जो राजकुमार है वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि वो यही प्रिंसेस है। लेकिन एक दिन राजकुमार का जो भाई है वो बगावत करता है और उनके पूरे साम्राज्य और उनके महल को आग लगा देता है और खुद बन जाता है राजा, जिसकी वजह से प्रिंसेस को वहाँ से भागना पड़ता है और उसे भागने में मदद करता है काकाशी। लेकिन कुछ सालों तक इस मैनेजर को भी नहीं पता था कि प्रिंसेस अभी तक जिंदा है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक्ट्रेस थी तो इसे पता चल गया। और फिर इसने किसी तरह उसके मैनेजर का जो पोस्ट खाली था वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये बताता है कि हाँ, इसीलिए मैंने ही प्लान किया था ताकि हम लोग स्नो ऑफ लैंड में जाएं और प्रिंसेस वापस अपना थ्रोन हासिल करे। जो डायरेक्टर उसके असिस्टेंट होते हैं वो बोलते कि तो इतने देर से तुम हमारा उल्लू बना रहे थे और हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। मैनेजर बोलते हैं सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। तभी उसके वहाँ प्रिंसेस आ जाती है। काश में उस दिन मर जाती तो आज ये दिन हमें देखना ही ना पड़ता। जिसे मैं तो उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा बात मत करो, आप हमारे साम्राज्य के अगले चिराग हो। अब भी उसके सामने आकर के सज होकर बोलता है प्लीज स्नो ऑफ लैंड में वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ के लोगों को आपकी जरूरत है। और उस दोस्तों को उसके राजगद्दी से हटा करके खुद राजा बनिए, क्वीन बनिए और उस पर रूल कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पर प्रिंसेस बोलती तुम पागल हो गए हो क्या, दोस्तों को हराना इतना आसान नहीं है। और वो मैनेजर को बोलती है आपको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं वापस वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे मरना नहीं है। लेकिन प्रिंसेस की ये बात सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम होती कौन हो इन्हें हार मानने के लिए बोलने के लिए, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए और जाकर के राजगद्दी को वापस से हासिल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी नारुतो की बात सुनकर डायरेक्टर एक अच्छा खासा कोट देता है, जिसमें वो कहता है हमारे सपने ही हमारे हार ना मानने की उम्मीद होती है और हमारे सपने ही हमारे आगे आने वाले भविष्य को सेप देती हैं। वेल, पता नहीं है पोर्ट कितना अच्छा था, तुम ही बताओ कमेंट करके। और डायरेक्टर की ये बात सुनकर के असिस्टेंट उससे बोलता है आप अभी भी ये मूवी कंटिन्यू करना चाहते हो। इसमें डायरेक्टर बोलता है वेल क्यों नहीं, एक असली प्रिंसेस एक प्रिंसेस होने का रोल कर रही है, इससे पब्लिसिटी का काम और क्या हो सकता है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मूवी के PR के लिए, जिसकी वजह से हमारी मूवी काफी ज्यादा हिट हो सकती है। वेल, असिस्टेंट को भी यही लगता है और वो भी अग्री करता है डायरेक्टर के साथ। लेकिन काकाशी उन लोग को बोलता है देखो अगर तुम्हें शूटिंग करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है, तो जो भी करना काफी सोच समझ कर करना। काकाशी बोलता है हम इसके लिए फाइट करने के लिए तैयार है, और नारुतो भी इसको लेकर खुश हो जाता है। लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे वहाँ नहीं जा सकती, वो चीज अब ठीक नहीं हो सकती। लेकिन डायरेक्टर बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, जब तक तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक तुम उस चीज को सच में कैसे बदल सकती हो। वेल, डायरेक्टर की ये बात बोलने के बाद वहाँ के लोग अग्री कर जाते हैं कि हाँ हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जिसमें काकाशी बोलता है यार ऐसे मिशन में सबसे अच्छा काम ये होता है कि मैं गाँव जाकर के वापस से और निंजास को लेकर के आता। लेकिन सासुके बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा और ये छोटा मोटा काम है, इसे हम हैंडल कर सकते हैं। और वो मैनेजर ये देखकर काफी खुश हो जाता है। और पीछे से डायरेक्टर का जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि हम इस मूवी को इस तरीके से बनाएंगे कि हमें एक्चुअल में हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी, मूवी में भी और रियल में भी। फिर हम देखते हैं कि उनका कॉन्वॉय यानी कि सारी गाड़ियां पहाड़ की तरफ जा रही होती है, स्नोलैंड की तरफ। तभी एक गुफा आता है और वहाँ से 3 लोग निकलते हैं सुसु करने के लिए, जिसमें से एक नारुतो, एक असिस्टेंट और एक कोई NPC होता है। जिसमें मैनेजर बाहर निकल के बोलता है कि यहाँ कभी ब्रेक्स हुआ करती थी पर अभी वो बर्फ के नीचे जमी हुई हैं, और जब हम इस गुफा के उस पार जाएंगे तो हम अपनी शूटिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सारे लोग उस गुफा के उस पार पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस वापस से भाग गई है। फिर से सारे निंजा उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और हम प्रिंसेस को देख रहे होते कि वो बर्फ में कहीं भाग रही हो, ये बोल करके कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मुझे वापस वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में आ जाता है मोच।
और फिर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो पात की उसके सामने नारुतो है और नारुतो से बोलता है तुम आखिर कब तक भागते रहोगे इस तरह हम सबसे, चलो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर नारुतो उसको पिगी बैग देता है, नानी के अपने पीठ पर बैठाता है और उसे लेकर के जाता है गुफा के अंदर से। यहाँ पे उनके बीच थोड़ी मोड़ी बातें होती है जो कि हमारे इस कहानी में उतना कॉन्टेक्चुअल नहीं है, बट जो कि हमारी कहानी में उतना इम्पैक्ट नहीं रहती, पर स्टिल उन कॉन्वर्सेशन की वजह से नारुतो और प्रिंसेस के बीच के इमोशनल बॉन्डिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर बाद में नारुतो देखता है कि कुछ तो मेल्ट हो रहा है। इसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक ट्रैक है इसके नीचे और दूसरी तरफ से आ रही है ट्रेन और वो ट्रैक पिघलते पिघलते गुफा के बाहर जाता है। जहाँ मैनेजर आकर के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ट्रैक में चक्रा फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से बहुत पिघल गई है। इसका मतलब इस गुफा से भी ट्रेन आने वाली है। और उसी वक्त हम अंदर की सीन में देखते हैं जहाँ नारुतो और प्रिंसेस को भी ट्रेन आते हुए दिख जाता है और वो ट्रेन इतना बड़ा होता है कि साइड में होने की जगह नहीं होती, तो नारुतो को प्रिंसेस को लेकर के भागना पड़ता है। और ट्रेन इतनी फास्ट होती है कि कोई नॉर्मल इंसान ऊपर तेज नहीं दौड़ पाता, बट इस नारुतो उस पास काफी सारा चक्रा है। लेकिन प्रिंसेस को लगता है हम मर ही जाएंगे क्योंकि इतना तेज हो ही नहीं भाग सकता। प्रिंसेस उसको बोलते हार मान लो, अब हमें मर ही सकते हैं। कि नारुतो बोले तुम अपना मुंह बंद करके रखो, मैं हमें यहाँ से निकाल के रहूंगा। अब फिर नारुतो इतनी तेज भागता है कि हाँ बिल्कुल वो गुफा से बाहर निकल जाता है और उससे ट्रेन कुचलती भी नहीं है। और फिर जब वो ट्रेन बाहर आती है तो देखता है कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन सब लोग छुपे हुए होते हैं। और तभी जो मैनेजर होता है वो अपने प्रजा में से कुछ लोगों को लेके आता है एज अ सैनिक ताकि वो डोटो पर अटैक कर सके। और जब वो सैनिक उस पर अटैक करने जाते हैं तो डोटो बड़े आराम से खड़ा होता है क्योंकि उसकी जो ट्रेन थी उसमें ऑलरेडी वेपन्स थे, ऑटोमेटिक वेपन्स, और वो उन्हें एक्टिवेट करता है और सारे सैनिक एक ही झटके में मारे जाते हैं। और वो मैनेजर को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब डोटो मैनेजर पे फाइनल ब्लो करने वाला था, यानी कि तेरा सीधा मैनेजर पे डायरेक्ट लगने वाली थी क्योंकि वो एक अकेला बचा हुआ था। लेकिन सासुके वो आके उसे बचा लेता है, मतलब तीर लगने से बचा लेता है, उसकी जान नहीं बचा पाता। वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। लेकिन तभी सासुके और साकुरा उसके ट्रेन पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से उन ट्रेन को भागना पड़ता है। लेकिन जिस ब्रिज से जा रहे होते काका सिंह ने वहाँ तो ऑलरेडी बम लगा रखा था, जिसकी वजह से उस ट्रेन की कुछ बोगी खाई में गिर जाती है, पर वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसमें हम फिर प्रिंसेस और मैनेजर का एक इमोशनल सीन देखते हैं जिसमें मैनेजर बोलता है कि हमें यकीन है कि आप हमारे साम्राज्य को वापस से आजाद कर पाओगे, लेकिन प्रिंसेस बोलते हैं तुम अभी भी सपने में ही जी रहे हो। और फिर मैनेजर मर जाता है। इस सीन के बाद नारुतो और प्रिंसेस के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है। लेकिन हम फिर देखते हैं पीछे से एक एयर बलून आ रहा है जो कि डोटो के निंजा स्टैंडन के सैनिक का होता है और वो लोग प्रिंसेस को अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन नारुतो उतना बेवकूफ नहीं था, वो उस एयर बलून के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने कुनाई से अटैक करके उसका फॉलो अप करते रहता है। लेकिन बाकी लोगों को रोकने के लिए उन्होंने ऑलरेडी कुनाई फेंक करके वो लोग का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। बट नारुतो एयर बलून पर जाने में कामयाब हो जाता है और फिर अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके वो उस बैलून पे ऊपर भी चला जाता है। फिर कट टू द सीन, हम उस बैलून के अंदर देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो डोटो से बात कर रही होती है एंड डोटो उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास एक हेल्थ पिस्टल है, इसकी मुझे जरूरत है क्योंकि तुम्हारे फादर ने अपना पूरा खजाना छुपा करके रखा है। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हमने इस साम्राज्य को हथियाया था तो हमें पता चला था कि जो भी तुम्हारे फादर का खजाना था उन्होंने कहीं छुपा करके रखा हुआ है। फिर हमने उस जगह को खोजने की बहुत कोशिश की और हमें वो जगह मिल गई। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लॉक है और उसमें ये हेल्थ पिस्टल ही काम कर सकता है उस जगह को खोलने के लिए। मेरे प्रिंसेस ज्यादा कुछ एफर्ट में डालती है, बोलती ठीक है तुम ले लो, और तू अपना हेक्स क्रिस्टल उसे दे देती है। लेकिन जब डोटो उस हेक्स क्रिस्टल को अपने हाथ में लेगा उसे पता चल जाता है कि यह नकली है। प्रिंसेस सोने के लिए शौक होती है, फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ जब मैं बेहोश थी तो काकासी ने इस क्रिस्टल को बदला होगा। जब ये बात उन दोनों के बीच चल रही होती है तब यहाँ पे नारुतो आ जाता है और बोलता है मैं आ गया। लेकिन वो जो निंजास होते हैं वहाँ के टेक्नोलॉजिकल निंजास वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि नारुतो पे जितने भी सारे क्लोन जुत्सु वो सारे पकड़े गए। ये जो डोटो होता है वो नारुतो के ऊपर एक डिवाइस लगवाता है जिससे उसका जो चक्र है वो यूज ना कर पाए और उससे बंदी बना लेता है। फिर डोटो की आर्मी सोचती है कि क्यों ना हम काकासी को पकड़ के लेके आए, लेकिन डोटो बोलता है नहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, काकासी खुद आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ नारुतो लटका होता है, पर जब भी वो अपने चक्र को इस्तेमाल करना चाहता है उसे काफी बुरा करंट शॉक लगता है। लेकिन नारुतो कोशिश करते रहता है, वो हार नहीं मानता है। वो अपने पैर के पास जाता है और उसमें से एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड को अपने मुंह में लेकर के अपने जो हथकड़ियां हैं उन्हें काटने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से निकल सके। बट उसी वक्त जो प्रिंसेस है उसे भी वो जेलर लोग लेकर के आते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए नारुतो सोने की एक्टिंग करता है ताकि वो लोग उसे पकड़ ना पाए। फिर जब वो सैनिक वहां से चले जाते हैं तो प्रिंसेस को उठ के बोलता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लेकिन प्रिंसेस उसे बोलती है तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, तुम जेल में रहने के लायक ही हो। और नारुतो भी उसे बोलता है कि हाँ तुम भी। फिर नारुतो अपना हथकड़ी काटना कंटिन्यू रखता है। जब वो हथकड़ी काट ही रहा होता है तो उसके मुंह से जो ब्लेड है वो नीचे गिर जाता है।
लेकिन नारुतो फिर भी हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी जोर लगाता है और जो उसकी हथकड़ी रहती है उसे अपने फिजिकल फोर्स से तोड़ देता है। और फिर नीचे खड़े होने का दो प्रिंसेस के सामने काफी फ्लेक्स कर रहा होता है कि देखा, मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, निंजा को कभी भी कम आंकने की कोशिश मत करना। एंड देन वो जब जेल को हाथ लगाने जाता है उसे तोड़ने के लिए, उसे काफी गंदा स्वाद लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर हम प्रिंसेस के पास को वापस से देखते हैं जिसमें वो अपने फादर से पूछ रहे थे कि ये वसंत यानी स्प्रिंग होता क्या है, जिसमें उसके फादर बोलते हैं अपने आंखों को बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारे आसपास काफी सारे फ्लावर हैं और तुम उनके पीछे भाग रही है काफी तेज। फिर उसका फादर बोलते तुम्हें अच्छा लगा ना, इसी को वसंत कहते हैं और देखना हमारे ये इस स्नो से भरे लैंड पे भी कभी ना कभी स्प्रिंग जरूर आएगा। फिर उसका दो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि दोतो के कासल पे किसी ने हमला कर दिया है और ये बात दोतो का आता केस का सैनिक बताता है और दोतो को पता चल जाता है कि ये काकाकाशी ही है और दोतो को पता चल जाता है कि ये काकाकाशी ही है। ये सारे सैनिक वहाँ के अलग मोड में चले जाते हैं, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब इधर उधर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसी वक्त कुछ सैनिक नारुतो के जेल से भी होके गुजरते जहाँ देखते हैं कि नारुतो ने अपना हथकड़ी तोड़ लिया है। तो वो लोग उस जेल के ऊपर से वो सीलिंग jutsu हटाता है जिससे नारुतो को शौक लगा था। फिर वो जेल खोलते हैं और अंदर जाके नारुतो को वापस अपने लगाने की कोशिश करते हैं, बट नारुतो वो उस वक्त नाटक कर रहा था और वो उनसे तुरंत हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और वो उनसे चाबी भी ले लेता है और फिर वो वापस से फ्लैश करता है उसके सामने कि निंजा को कम मारने की कोशिश मत करनी। वेल दिस टाइम प्रिंसेस स्टार्टेड टू चेंज हिज हार्ट। वो नारुतो के बाद रिलीज करना शुरू कर चुकी थी। देन वो आता है, प्रिंसेस को आजाद करता है और उसे लेकर के जाता है। फिर जब वो ब्रिज के उधर जा रहा होता है तो वापस से उसके सामने एक सैनिक आ जाता है, लेकिन वो सैनिक नहीं होता, वो काकाशी होता है। वो बताता है कि मैं काकाशी, हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो जो प्रिंसेस होती है वो काकाशी को बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा नेकलेस मुझसे बिना पूछे ले लिया। इसमें काकाशी बोलता है आई एम सॉरी बट मुझे पता था वो लोग इसके पीछे ही आएंगे, इसलिए मैं ऐसा किया। फिर काकाशी उसको वो नेकलेस दे देता है। फिर प्रिंसेस और बाकी सारे लोग दूसरी तरफ भागते हैं सैनिक से बचने के लिए, लेकिन जब वो भागते रहते हैं तो दोतो के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे दोतो की सैनिक और नारुतो टीम एक साथ आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो प्रिंसेस रहती है वो जो नेकलेस होता है वो दोतो के सामने खुद लेकर के चले जाती है और नारुतो की टीम को बोलते हैं पता है ना मैं कि एक्टर से झूठ बोलना मेरे लिए काफी आसान बात है। और फिर वो नेकलेस वो दोतो को दे देती है। बट हमें फिर एक और प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो नारुतो उठाएंगे बोलते कि तुमने मुझे काफी हिम्मत दी है, मुझे पता था कि मैं जब इस कंट्री में आऊंगी तो मैं मर ही जाऊंगी। और ये बोल करके वो दोतो को चाकू से हमला करती है ताकि दोतो भी इसके साथ मर जाए। बट ऐसा होता नहीं है। दोतो उसका गला पकड़ते उसका गला दबाने लगता है, बट वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसको देख करके नारुतो की टीम काफी शॉक हो जाती है। बट दोतो कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने अपने कपड़े के नीचे का आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से चाकू का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर वो प्रिंसेस को उठा करके बोलता है चलो अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ तुम्हारे बाप ने पूरा खजाना छुपा करके रखा था। नारुतो रोकने की कोशिश करता है दोतो को, बट वो उसे रोक नहीं पाता है क्योंकि उसके पेट पे चक्रा वाला लॉकर लगा होता है और वो अपने पाव को बोलते किसी इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं कि दोतो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट नारुतो अपना भी टेक्निक इस्तेमाल करता है और प्रिंसेस को एक रस्सी देता है जो कि नारुतो और प्रिंसेस को कनेक्ट करके रखती है। इधर तक दोतो वहाँ से ऊपर जा चुका होता है, नारुतो उसके पीछे जाता है और यहाँ पे नारुतो की टीम और वो जो सैनिक होते हैं वो दोनों भी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये महल गिरने वाला था। कुछ कर हम देखते हैं कि आसमानों के बीच दोतो प्रिंसेस और नारुतो लटक रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ नारुतो लटक रहा होता है क्योंकि दोतो तो उड़ रहा होता है, उसका टेक्नोलॉजी है। और दोतो वो रस्सी काट देता है जो पकड़ के नारुतो लटक रहा था एंड नारुतो बीच जंगल में गिर जाता है और वो दोतो हंसते हंसते वहाँ से प्रिंसेस को लेके चला जाता है, बिल्कुल एक विलन की तरह, क्योंकि वो विलन है ऑलरेडी। वो उठता है और भले ही लगना के चल रहा हो लेकिन वो चलता है। जब वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि देखता है कि सामने से डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट्स अपनी गाड़ी लेके आ रही जिस पे लोग शूटिंग करते हैं। फिर बाद में नारुतो उनके साथ चला जाता है। फिर हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ प्रिंसेस और दोतो होते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ प्रिंसेस के फादर ने पूरे एम्पायर का खजाना छुपा रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ सासुके और साकुरा दोतो के सैनिकों से लड़ते हैं जो कि सिर्फ दो होते हैं पर उनके पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होती है। इसमें साकुरा सासुके को गाइड करते हैं कि उससे चाल कहाँ बिछाना है ताकि वो उन लोगों को पकड़ पाए और सासुके उसी का बात सुन करके वहाँ पे जाल बिछा देता। और यहाँ दूसरी तरफ साकुरा दोतो के एक सैनिक के ऊपर कुनाई फेंकते है जिसके पीछे एक पाउच बंधा होता है। जो सैनिक पे लगता है तो काफी सारे पेपर्स निकलते हैं। इसमें दोतो का सैनिक बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस वार का मेरे इस सूट पे कोई असर नहीं होने वाला है, बट स्टिल साकुरा उस पर कुनाई कंटिन्यूसली फेंकती है। बट देन वो वहाँ पे रुकता है और देखता है कि इस पाउच में है क्या। वो देखता है कि उस पे एक पेपर है, लेकिन तभी साकुरा एक और कुनाई फेंकती है जिसके ऊपर एक सील होता है। वेल वो सील एक एक्सप्लोजन हो चुका होता है और जब वो कुनाई इसके पास आता है तो वहाँ पे होता है बहुत बड़ा धमाका जिससे वो बंदा काफी ज्यादा
चोटीला हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सासुके, उसके जाल में वो दूसरी सैनिक पकड़ी जाती है, बट वो जाल से निकल जाती है। बट सासुके को पता था कि वो जाल बहुत जल्दी ही टूट जाएगा, तो वो उसको वहीं पे एयर में 3 बार स्ट्राइक करता है और चौथी बार में उसको एक किक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर जाती है जहाँ दूसरा बंदा खड़ा होता है और उससे जाके लड़ती है। तो वो दोनों का जो पीछे का जो बॉल होता है, एनर्जी बॉल, वो आपस में लड़ता है। वहाँ पे होता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और इन शॉट हार जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काकाशी और उसका ओल्ड राइवल, जिससे डर के उसको भागना पड़ा था लास्ट टाइम 10 साल पहले जब वो प्रिंसेस को बचाने आया था। और ये फाइट उसी का एक नतीजा होगी कि अब काकाशी कितना स्ट्रांग हो चुका है, क्या वो उसे हरा पाएगा। तो यहीं पे ये दोनों अपना जुत्सु इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जो राइवल वाला बोलता है तुम तो कॉपी कैट ही करोगे, मैं जो करूंगा वही कॉपी करने की कोशिश करोगे। लेकिन काकाशी बोलता है नहीं, इस बार मैं अपना ओरिजिनल जुत्सु इस्तेमाल करके तुम्हें हराऊंगा। फिर काकाशी एक्टिवेट करता है चिडोरी और सबसे पहले वो उस पर वार करता है, लेकिन तब तक वो अपना एक जुत्सु रिलीज कर चुका था जो कि एक आइस वॉल जुत्सु था। लेकिन काकाशी यहाँ पे हार माने हुए था। वो उस आइस वॉल जुत्सु को चीरते हुए जाता अपना चिडोरी लेकर के और उस पर हमला करता है। उस हमले से वो थोड़ा सा बच जाता है, बट उसी वक्त ऊपर से जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो टूट करके नीचे आने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही चोटी से नीचे गिर जाते हैं। पर काकाशी यहाँ पे ना निंजुत्सु इस्तेमाल करता है ना गेंजुत्सु, वो उस पर इस्तेमाल करता है ताइजुत्सु, क्योंकि उसका आर्मर निंजुत्सु और गेंजुत्सु को कभी भी रिपेल कर सकता है। और जब काकाशी ताइजुत्सु यूज करता है तो वो बंदा तुरंत आ जाता है नीचे जाकर के। फिर नाउ कट टू द सीन, हम वापस वहीं जाते हैं जहाँ पे खजाना मिलने वाला है। तो दो अपना वो की जो होता है क्रिस्टल वाला, उसे अप्लाई करता है एंड देन काफी सारे लाइट्स निकलते हैं जिससे खजाना खुलने लगता है। लेकिन जब वो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है तो पता चलता है आसपास की गर्म थोड़ी बढ़ रही है। पता चलता है कि आसपास में थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उस दोस्तों को पता चलता है कि उसका खजाना एक हीटर था, एक जनरेटर, जिससे जो स्नोलैंड लैंड में थोड़ी सी गर्मी निकलेगी, जिसके वजह से वहाँ पे वसंत का मौसम आ जाएगा। पहले उसको सब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है नारुतो की, जो कि डायरेक्टर्स के साथ उनकी गाड़ी पे सवार होकर के आ रहा होता है। दोस्तों तभी अपना गुस्सा नारुतो पे निकालने वाला होता है और वो अपना जुत्सु यूज करता है ब्लैक ड्रैगन। जब वो ब्लैक ड्रैगन नारुतो से जाकर टकराता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से नारुतो काफी ऊंचाइयों तक उछलता है, बट देन वो वापस गिर जाता है। और फिर दोतो को बोलता है वो क्या मैं बस इतनी ताकत थी। फिर दोतो की नजर जाती है उसके सील के ऊपर जो कि ब्रोक होने वाली होती है, यानी कि उसका चक्र लीक होने वाला था। और दोतो को देख के और गुस्सा आ रहा था कि उसको ट्रेजर नहीं मिला, अब ऊपर से जो उसके इन्वेंशन से वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब देख जो प्रिंसेस होती है वो नारुतो को बोलती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगली बार अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी वार हुआ तुम शायद जिंदा भी ना बचो। नारुतो बोलता है मुझ पर यकीन रखो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। दोतो को ये देख करके और गुस्सा आता है और वो तेजी से दौड़ करके आता है नारुतो की तरफ और वो एक काफी भयंकर पंच देता है नारुतो को, जिसकी वजह से जो नारुतो के आसपास का जो आइसलैंड था वो ब्रोक हो जाता है और नारुतो सीधा पानी में डूब जाता है, वो भी उस ठंडे पानी में। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो काफी होपलेस हो जाती है, उसे लगता है शायद नारुतो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो बंदा दोतो वहीं पे खड़ा रहता है और उसके बगल से आता है सासुके अपना चिडोरी एक्टिवेट करके। और जब सासुके अपना चिडोरी से दोतो के ऊपर वार करने जाता है तो उसका आर्मर रिपेल करता है जैसे कि वो करता एक निंजुत्सु को, लेकिन उसके आर्मर पे आ जाता है थोड़ा सा क्रैक। लेकिन उस वक्त दोतो उसको काफी जोर से मुक्का मार करके एक आइस क्रिस्टल में फेंक देता है, जिसके वजह से उसको काफी चोट आती है। एंड देन हमें सुनने को मिलता है नारुतो मैंने आधा काम कर दिया, मैंने स्पेशल पे ब्रेक ला दी, क्रैक ला दी है, अब बाकी काम तुम्हारा। एंड देन ये बोल करके सासुके बेहोश हो जाता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो धीरे धीरे पानी की गहराइयों में जा रहा होता है, लेकिन वो खुद को बोलता है कि कुरामा ऐसे ही टाइम पे तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। एंड देन अंदर कुरामा एक्टिवेट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कुरामा का चक्रा। नारुतो काफी तेजी से पानी के ऊपर आता है एंड देन उसके बीच में एंड देन वो दोतो से लड़ाई करता है। एंड जस्ट बिकॉज नारुतो ने अपना मल्टी शैडो क्लेम जुत्सु इस्तेमाल किया था और वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो दोतो होता है वो अपना डबल ब्लैक ड्रैगन यूज करता है, जिसके वजह से नारुतो के काफी सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। स्टिल नारुतो हार नहीं मानता है, वो दोतो को बोलता है तुमने मुझे जितना ही मारा अब उसे तुम वापस लो, वो भी सूत समेत। लेकिन अगेन दोतो उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी हंस रहा होता है कि अब हुआ ना सारा काम खत्म। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो नारुतो वापस हंस रहा होता है अपने एक क्लोन के साथ, क्योंकि इस बार वो यूज करने वाला था रासेंगन।
और जब रासेंगन प्रिपेयर हो जाता है तो नारुतो और उसका क्लोन दौड़ करके जाते हैं डोटो के पास उसको हिट करने के लिए, लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा सनशाइन आता है जिसके वजह से वो आइस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और नारुतो एक्टिवेट करता है अपना रेनबो चक्र। उसके बाद वो डोटो को हिट करता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से डोटो सीधा जाकर के लड़ता है एक आइस क्रिस्टल के ऊपर। एंड जब वो आइस क्रिस्टल ब्रोक होता है उसके बाद वो एक आइसलैंड बन जाता है, स्प्रिंग लैंड। सारी चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं और सब जगह फुल होता है और डायरेक्टर ये देख करके बोलता है वाह, हम तो सीधा 2D से 3D में आ गए हैं। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस के चाइल्डहुड का एक थोड़ा सा होलोग्राम मेमोरी, जिसमें प्रिंसेस और उसके फादर के कुछ मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे एक ऐसी प्रिंसेस बनना है जो जस्टिस दे पाए। देन उसका फादर बोलता है कि हाँ तुम वो बन जाओगी, लेकिन प्रिंसेस बोलती है लेकिन मैं एक और भी ड्रीम है, मुझे एक्ट्रेस भी बनना है। एंड ये देख करके नारुतो बोलता है ये हुई ना हैप्पी एंडिंग। लेकिन वेट पर तुम्हें लगता है कि ये मूवी यहीं पे खत्म हुई? नहीं, अभी कुछ सीन्स और है जहाँ पे प्रिंसेस का किंग सेरेमनी यानी कि थ्रोन सेरेमनी होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक काइनाटेड हो गई है और वो बच्चों को ऑटोग्राफ भी दे रही है। जहाँ नारुतो सोचता है कि अरे मैं तो ऑटोग्राफ ही नहीं लिया, फिर सासुके उसे एक लिफाफा देता है जिसमें एक फोटो होता है जो कि नारुतो के लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट होता है और वो देख के काफ़ी ब्लश भी करता है। वेल नारुतो की इस मूवी में इतना ही था।